काशिफ साहब, पहले मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। आज कोर्ट में जो हुआ वो तो कुछ मुख्तसर करके मैंने अपने देखने वालों को बता दिया। कुछ डिटेल्स जो हैं अंदर की मैं चाहूँगी कि आप हमारे देखने वालों से शेयर कीजिएगा। और फिर पूछना मैं आपसे ये भी चाहूँगी कि अली ज़फ़र साहब ने जो एक नुक्ता उठाया है, जो एतराज़ किया है कि ये जो लोग बेंच का हिस्सा हैं, ये तो वो उसी कमेटी में थे ना जिन्होंने ये बेंच बनाया है, तो फिर ये खुद किस तरह से कह सकते हैं कि कानूनी है या गैर कानूनी है? बहुत शुक्रिया आसमान। देखिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की जो कमेटी है उसने कोई ना कोई बेंच तो कॉन्स्टिट्यूट करना है। पहले जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर को रखा गया, उन्होंने माजत कर ली या उन्होंने एतराज़ रखा या उनका ख़त आया, ख़त किताबत के सिलसिले के बाद दोबारा एक मीटिंग हुई, उसमें ये बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ। अब अली ज़फ़र साहब जो हैं उन्होंने इस बेंच पे एतराज़ रखा, उन्होंने कहा कि इस बेंच को ये इलीगल है या इस बेंच के एतराज़ को पहले सुना जाए, जिसको तमाम बेंच के जो मोअज़्ज़िज़ जजेस साहबान हैं उन्होंने यकसर मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई जारी रखेंगे। यकायक होता यह है कि मुस्तफ़ैन काज़मी साहब जो कि वो कहते हैं वो तहरीक इंसाफ की जानिब से पेश हुए हैं और वकील हैं। मुस्तफ़ैन काज़मी साहब के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि मुस्तफ़ैन काज़मी साहब जो है रिटायरमेंट के बाद वकील बने हैं। ये जो है ये CDA के मेंबर एनवायरनमेंट के तौर पे रिटायर हुए हैं और उसके बाद फिर उन्होंने वकालत शुरू की और ये सारा मामला शुरू किया। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम देखते हैं आप हमारे खिलाफ फैसला कैसे करते हैं, 500 वकला बाहर खड़े हुए हैं, लगता है कि ये एक डेलिब्रेटेड मूव थी शायद कि वकला की जानिब से कि जजेस को बताया जाए कि बाहर इतना प्रेशर बिल्डअप हुआ है और इस तरीके से जो है फैसले ना हो। लेकिन दूसरी जानिब जो बेंच के ऊपर एतराज़ है वो भी मुस्तरद कर दिया गया और उसके जो आर्गूमेंट हैं वो चल रहे हैं। गो कि अली ज़फ़र ने कहा कि उन्हें बानी तहरीक इंसाफ से मुशावरत के लिए वक्त दिया जाए। कोशिश ये की जा रही है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि इस केस को जो है वो लटकाया जाए, लिंगर ऑन किया जाए ताकि ये फैसला कंक्लूड ना हो सके, क्योंकि 4 अक्टूबर को तहरीक इंसाफ ने डी चौक में एक बड़ी कॉल दे रखी है कि वहाँ पे तमाम लोग जो है वो जमा और एहतजाज किया जाए और उनका कहना यह है कि वो अदलिया को बचाएंगे। तकलीफ दे बात क्या है कि आप अपनी बात को अदालत के सामने रखते हैं, अदालत माने ना माने फैसले मुखालिफ भी आते हैं, फैसले हक में भी आते हैं, लेकिन इस तरीके से जजेस को तज़हीक अमेज़ तरीके से डराना करना और इस तक गुफ्तगू करना और उसके बाद फिर उन वकील साहब को जब ये कहना पड़ा जज साहब चीफ जस्टिस साहब को कि आप हैं कौन, इनको या तो बाहर निकाल दीजिए, फिर उसके बाद वो खुद बाहर चले गए, फिर उन्होंने जाके मीडिया टॉक की, उन्होंने कहा हमारे 500 वकला बाहर हैं। ये जो टेम्परेचर इस लेवल पे चला गया है, क्या ये इदारों के लिए बेहतर है? क्या इस तरीके से मुल्क आगे चलेगा? क्या अदलिया का और कितना तमाशा बनेगा?